हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस के कुल मिलाकर 20 प्रश्न के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो पाए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस आपदा प्राकृतिक आपदा थी, मानव जनित आपदा थी, सामान्य आपदा थी या फिर इनमें से कोई नहीं। भोपाल गैस आपदा जो है ये कैसा आपदा था? मानव जनित आपदा था, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा लाया गया एक आपदा था, इसीलिए भोपाल गैस आपदा कौन सा आपदा हो जाएगा? मानव जनित आपदा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? यानी कि नीचे जो दिया गया है इन चारों में से भूकंप का सबसे अधिक खतरनाक जोन कौन सा होगा? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। देखिए, भूकंप का सबसे अधिक खतरनाक जोन कौन सा होता है? जोन 5। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन का कहना है कि तटबंध के किनारे, ठीक है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? मैंग्रोव, कटीली झाड़ियां, शंकुधारी वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। तटबंध के किनारे जो है वनस्पति को सघन के रूप में किस तरह से लगाना चाहिए? कंटीली झाड़ियों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सबसे ज्यादा खतरनाक सुखाड़ कौन सा है? सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे अधिक खतरनाक सुखाड़ जो होता है वो कौन सा होता है? कृषि सुखाड़ होता है। कौन सा सुखाड़? कृषि सुखाड़। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन का कहना है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संस्थाएं, पूंजी निर्माण, मानवीय संसाधन। तो देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा हो जाएगा? मानवीय संसाधन। कौन सा संसाधन? मानवीय संसाधन। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, ग्राम स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जो है किस आधार पर होता है? किस स्तर पर होता है? तो ये जिला स्तर पर होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किस स्तर पर होता है? जिला स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, इनमें से सभी। तो देखिए, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता जो है निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, आर्थिक क्षेत्र भी है। यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है इनमें से सभी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो भारत सरकार ने जो है प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? यानी कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तेंदुलकर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, वर्मा समिति, राजा चलैया समिति। तो देखिए, बलवंत राय मेहता की समिति पर, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, इसकी अनुशंसा पर जो है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किया गया था। ओके, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का कहना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, या फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, या फिर 15 नवंबर 2001 को गठन हुआ था। तो देखिए, झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, या फिर राजनीतिक दल को? देखिए, ये क्वेश्चन भी है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है राजनीतिक दल जो हो जाएगा ये हो जाएगा लोकतंत्र का प्राण। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य क्या कारण था? बोलीविया में जन संघर्ष, लोगों का संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि।
देखिए बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि कर दिया था, जिसकी वजह से जन लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। देखिए दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? संसद एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन यानी कि ये किसका कहना था? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, मार्टिन लूथर का। देखिए लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? यानी कि सबसे छोटा स्तर क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्नतम स्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है भाई नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो देखिए नगर पालिका जो है ये जो है 12वीं अनुसूची से संबंधित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, हिटलर ने या फिर मैजिनी ने? देखिए यंग इटली की स्थापना जो है वो किसने किया था? मैजिनी ने किया था। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गैरीवाल्डी ने की, काउंट काबूर ने की, विलियम वन ने किया था या फिर मेटरनिख ने किया था? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिख ने किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 ईस्वी में, 1858 में, 1881 में या फिर 1911 में? तो देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ, 1947 में, 1948 में या फिर 1952 में? तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कुल मिलाकर 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया और शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।